उत्तर प्रदेश ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस अगेंस्ट पेपर लीक्स। सो रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं देश में बहुत सारे एग्जाम्स कैंसल्स हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उनके एग्जाम्स की इंटीग्रिटी और उनकी ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है ताकि वो पेपर लीक्स और इन सब चीज़ों को रोक सके। सो लेट्स डिग इन and get detailed information about what is ordinance and what the UP government has passed in the form of an ordinance. First of all, an ordinance is an executive order passed by the President of India or the Governor of the state. ये जो ऑर्डिनेंस है ये या तो प्रेसिडेंट पास करता है या तो गवर्नर पास करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया के लिए पास करता है और जो गवर्नर होता है वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए पास करता है। It holds the same force and effect as an act passed by the parliament. जो ऑर्डिनेंस है वो ऑलमोस्ट सेम एक्ट की तरह होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो किसी भी एक्ट की तरह ही होता है। जो भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली जो एक्ट पास करती है उसका जितना इंपॉर्टेंस होता है, उसका जितना वैल्यू होता है, उसका जितना इफेक्ट होता है, ऑर्डिनेंस का भी सेम ही है। It can only be promulgated when at least one of the houses of parliament is not in session and is meant to be used as an emergency power by the government. अगर कोई भी एक पर्टिकुलर हाउस सेशन में नहीं है देन ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट में दो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव हाउस दोनों है तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो अगर उनमें से कोई एक भी सेशन में नहीं है देन गवर्नर पासेस द ऑर्डिनेंस। और अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है और अगर वो सेशन में नहीं है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जरूरत पड़ने पर। अब क्योंकि यूपी की असेंबली सेशन एब्सेंट थी तो ऑर्डिनेंस को पास किया गया और ये बिल को प्रपोज किया और ऑर्डिनेंस पास किया गया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में से जो आर्टिकल 213 है वो गवर्नर को पावर देता है to issue ordinances when state legislative assembly or either of the two houses in states with bicameral legislatures is not in session. जैसे मैंने अभी आगे मेंशन किया कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एब्सेंट है या फिर दोनों में से कोई भी एक हाउस एब्सेंट है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं कि उसके क्या प्रोविजंस हैं, उसके अंदर क्या रूल्स हैं। सबसे पहले तो जेल टर्म जो है वो है 2 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 2 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है अगर कोई भी गिल्टी फाउंड होता है पेपर लीक के लिए या एग्जाम में कुछ भी गलत करने के लिए। अगर कोई भी गिल्टी फाइंड होता है तो उसको 2 साल की सजा या उससे भी ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा दी जा सकती है और अप टू 1 करोड़ रुपीज तक का फाइन चार्ज किया जाएगा फॉर दोज इन्वॉल्व इन क्वेश्चन पेपर लीक्स। The proposal for the ordinance to prevent paper leaks and other such offences was passed in a cabinet meeting Tuesday. All the offences under the Uttar Pradesh Public Examination Prevention of Unfair Means Ordinance have been made cognizable and non-bailable. हमने लास्ट वीडियो में भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल का डेफिनेशन डिफाइन किया था। कॉग्निजेबल क्या होता है कि पुलिस हैज द राइट टू अरेस्ट विदाउट वारंट एंड नॉन बेलेबल में द अक्यूज्ड डज नॉट हैव द राइट टू गेट बेल। The offences will be tried by sessions court and will be non-compoundable. It also has strict provisions for bail. अब ये ऑर्डिनेंस कौन सी एग्जाम्स को कवर करता है? द ऑर्डिनेंस कवर्स एग्जाम्स कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड अथॉरिटी बॉडीज और एजेंसीज नॉमिनेटेड बाय देम। गवर्नमेंट जो भी एजेंसीज या बॉडीज को नॉमिनेट करती है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वो भी इसके अंडर कवर होंगे। It will also cover exams for regularization and promotion in government jobs. गवर्नमेंट जॉब्स में जो प्रमोशन के एग्जाम्स होती है वो भी इस ऑर्डिनेंस के अंडर कवर की जाएंगी। अंडर द ऑर्डिनेंस offenses including distributing fake question papers and making fake employment websites are also punishable. काफी सारे लोग fake employment websites बनाते हैं, that is also punishable. Also, if an exam is affected
then the financial burden caused due to this will be recovered from those found to be involved. अगर एग्जाम कैंसिल होती है, पोस्टपोन होती है, कुछ भी होता है, तो उसका जो भी फाइनेंशियल बर्डन है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम लेने के लिए नहीं लेती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, पेपर प्रिंट करने के एक्सपेंसेस होते हैं, पेपर कलेक्ट करने के एक्सपेंसेस होते हैं, जो पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रहता है उन सब के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एग्जाम के दौरान किए जाते हैं. तो ये जो भी फाइनेंशियल बर्डन होगा, अगर एग्जाम में कोई असर आता है, पेपर किसी भी तरीके से अगर एग्जाम अफेक्ट होती है, तो जो भी फाइनेंशियल बर्डन होगा वो उससे ही वसूल किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा. जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो भी गिल्टी पाया गया है, जो भी अक्यूज्ड है, उससे रिकवर किया जाएगा सारा फाइनेंशियल बर्डन. Under the ordinance, provisions have been made to forever blacklist companies and service providers found guilty in adversely affecting examination. इस ऑर्डिनेंस के तहत एक ये भी प्रोविजन है कि कोई भी कंपनी अगर पता चलता है कि इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है इन सब प्रोसेस के दौरान, या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है एग्जाम का, ही और शी इज फाउंड गिल्टी, देन उनको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. जैसे कि अभी फेब में ही यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की एग्जाम थी जिसको कैंसिल किया गया था. उसमें गुजरात बेस्ड एड्यूटेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्योंकि पेपर लीक हुआ था और इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस हुए थे. तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर दिया था उस दौरान. So this is all about the ordinance that the UP government has passed.